ठीक है। तो जावा इंटरफेस जो है हमने पढ़ा था कि इंटरफेस होता क्या है, कैसे उसको अपन यूज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ठीक है। जावा इंटरफेस जब खत्म हुआ तो फिर आया टॉपिक पैकेज। तो पैकेज में हमने सारे जो है उसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ देखा था उस दिन। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हम उसको कैसे कंपाइल करें, कैसे उसको रन करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने को अभी ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें जो है मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ और मैं आपको प्रोग्राम जो है वो कंपाइल और रन करा के बताता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ा था, है ना, जावा जो है वो टॉप लेवल पैकेज होता है, यूटिल क्या होता है ना, सब पैकेज होता है। स्कैनर जो होता है वो सब पैकेज का जो है वो क्लास होता है, जब हम कोई चीज़ इनपुट या आउटपुट करवाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो पहले एग्जांपल में इसने क्या करा, पहले एग्जांपल में करा कि एक क्लास बनाया कैलकुलेटर के नाम से, किसके अंदर, पैकेज के अंदर। ठीक है। तो जो मैंने उस दिन सीक्वेंस समझाया था वो क्या था, सबसे पहले ऊपर पैकेज रहेगा। ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रोग्राम है कि ऐसे पैकेज बना लिया। ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्लास बना लिया। और ये जो है हमने ऐसे यूज़ कर लिया। ये ऐसे नॉर्मल की कैलकुलेटर का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक हमने इसका फंक्शन बनाया जिसका नाम था ऐड। ठीक है। ऐड एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न क्या कर रहा है, इंट ए और बी, मतलब रिटर्न कर रहा है वो ए प्लस बी एज एन आर्गुमेंट ए बी लेके। ठीक है। और जो तुमने बनाया है क्लास कैलकुलेटर के नाम से, जो तुमने क्लास बनाया है कैलकुलेटर के नाम से, उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसी के रेफरेंस में। और फिर ऐड जो रिटर्न कर रहा था, ऐड जो तुमने ऑपरेटर बना रखा था, उसको ये वापस ऑब्जेक्ट ओबीजे से कॉल कर रहा है। ठीक है। तो ये तो उसने एक पैकेज बनाया। अब ये कह रहा है नाउ लेट्स सी हाउ दिस पैकेज कैन बी यूज्ड इन अनदर प्रोग्राम। तो इसने एक लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर इंपोर्ट कराया। ठीक है। एक पैकेज लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर, लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर, है ना। पैकेज के अंदर क्लास, क्लास का क्या नाम था, ये सबसे ज़रूरी है, समझने वाली चीज़ है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ये देखो, इंपोर्ट क्लास इनटू पैकेज। ठीक है। या फिर और एग्जीक्यूट क्लास इन पैकेज, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये इंपोर्ट कराया, है ना। फिर पब्लिक क्लास डेमो मेन वाला फंक्शन दिया, मेन वाला फंक्शन हमें चाहिए होएगा। ठीक है। अब कैलकुलेटर के ही रिस्पेक्ट में इसको भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, उसको कॉल किया। एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें वो पैकेज के अंदर वो क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमने पहले ही बना रखा है। ठीक है। अब ये कैलकुलेटर क्लास को यूज करने के लिए हमने क्या इंपोर्ट करा हुआ है, पैकेज लेट मी कैलकुलेट को
है ना, लेट मी कैलकुलेट के अंदर कैलकुलेटर को हमने इंपोर्ट कर दिया पैकेज को, ठीक है। अब हमने उस दिन पढ़ा था कि इफ यू हैव सेवरल क्लासेस, एक ही पैकेज होना चाहिए, पढ़ा था ना, एट मोस्ट वन पैकेज। लेकिन क्लास और इंटरफेस कितने यूज हो सकते थे, एक या एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, जितना चाहो, एनी नंबर। Then you can import the package like this to use all the classes of this package. तो अगर तुम ऐसे इंपोर्ट करोगे, अगर मान लो कि एक से ज़्यादा क्लास है उसके अंदर, तो अगर तुम ऐसे इंपोर्ट करते हो तो फिर वो सारे क्लासेस अपन यूज कर पाएंगे, वो सारे क्लासेस अपन यूज कर पाएंगे। द पॉइंट इज, अगर मान लो कि एक से ज़्यादा क्लास है तो हमारे को इंपोर्ट ऐसे करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट लेट मी कैलकुलेट, एंड देयर आर 2 प्रोग्राम्स, ठीक है। मैं इन सबके एग्जांपल्स आपको क्लियरली बताऊंगा, अभी आप बस इसको देखते जाओ। तो यहाँ पे हमने 3 जो है वो टॉपिक, 3 जो है पॉइंट्स पढ़े। एक कि हमने एक पैकेज बना लिया, ठीक है, हमने एक पैकेज बना लिया और एक पैकेज के अंदर हमने क्लास बनाया कैलकुलेटर, ठीक है। पैकेज के अंदर हमने क्लास बनाया कैलकुलेटर, वो कुछ रिटर्न कर रहा है। और वही सेम पैकेज अगर हम किसी अदर प्रोग्राम में यूज करें, तो देख रहे हो अदर प्रोग्राम का जो क्लास है वो डेमो है, तो डेमो के अंदर अगर void main है तो ये प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, डेफिनेटली डेमो डॉट जावा के नाम से सेव होगा। और ऊपर वाला प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, अगर वो पैकेज के नाम से सेव करोगे तो लेट मी कैलकुलेट, है ना, अगर वो क्लास के नाम से करोगे तो कैलकुलेटर डॉट जावा, ठीक है। फिर दोनों में किस हिसाब से हम उसको कंपाइल करें और कैसे रन करें कि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, और वही रिटर्न करें जो कि हम उससे रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि एक पैकेज आपने बनाया एक प्रोग्राम में, और हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर पैकेज इनटू अनदर प्रोग्राम। तो हमने क्या करा कि उस प्रोग्राम का पैकेज और क्लास दोनों को इंपोर्ट करा लिया इसके अंदर, और उसके बाद फिर हमने इंपोर्ट कराने के बाद फिर हमने क्या करा, डेमो क्लास एक बनाया, ठीक है। और डेमो क्लास के अंदर जो आपने बनाया हुआ है वो उस क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है रेफरेंस से, जो आपने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो अब ये जो कैलकुलेटर है ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, ये सोच रहे होंगे आप। ये ऐसे कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने पैकेज पूरा इंपोर्ट कर दिया है, क्लास और पैकेज वाला, लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर, यानी कि पैकेज के अंदर जो है वो क्लास इंपोर्ट कर दो या एग्जीक्यूट दैट क्लास इनटू दैट पैकेज, जैसा चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज जो है वो आपने इंपोर्ट कर दिया है। और अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे, क्योंकि हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, तो फिर हमें क्या यूज करना है, इंपोर्ट लेट मी कैलकुलेट डॉट, क्लास का नाम नहीं, क्योंकि क्लास तो बहुत सारे हैं, कैलकुलेट ही थोड़ी है, तो एस्टेरिक साइन, ठीक है। तो बस अभी इतना सीखा है, कैसे होगा कैसे करेंगे वो सब मैं करके अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो करके दिखाना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम JDoodle पे जाएं और उसको रन कराएं और वो रन होगा, ठीक है ना। वी हैव टू गो थ्रू विद JDK, वी हैव टू गो थ्रू विद that notepad file, we have to save that, and we have to call it through command prompt जो हमने सीखा था। फाइन, करके देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हो पैकेज के अंदर और उसी टाइम इंपोर्ट कर रहे हो अनदर पैकेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पैकेज जो है वो डिक्लेयर करा अपन ने, ठीक है, नाम दिया अनदर पैकेज, ठीक है। इसके अंदर हमने इंपोर्ट भी करा लिया। पहले हमने क्या सीखा था कि पहला जो लाइन है वो हमेशा पैकेज डिक्लेरेशन का होना चाहिए, वो है, यानी कि ये राइट सीक्वेंस है,
ठीक है, हमने एक पैकेज डिक्लेयर किया है, कमेंट ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा लाइन जो है वो इंपोर्ट का हो सकता है, राइट सीक्वेंस है। दूसरा लाइन जो है वो इंपोर्ट का हो सकता है। तो हमने क्या इंपोर्ट करा कि लेट मी कैलकुलेट, जो पैकेज का नाम था, ठीक है, और लेट मी कैलकुलेट जो पैकेज का नाम था, और कैलकुलेटर जो क्लास का नाम था, ठीक है। अब एक नया क्लास बनाया हमने एग्जाम्पल के नाम से, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि जब आप एक पैकेज डिक्लेयर कर रहे हो और दूसरे को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने एक पैकेज बनाया नया, अनदर पैकेज, लेकिन इंपोर्ट किसको किया? पुराने वाले को। और जो ऑब्जेक्ट बनाया वो भी पुराने वाले का बनाया, समझ रहे हो? तो ये एक कंसिक्वेंस हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ द पैकेज जो है वो कैसा होगा, वो हमने उस दिन डिक्लेयर किया था, वो हमेशा अपने को याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द पैकेज जो है वो हमेशा ऐसा होएगा, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल हमेशा वॉइड मेन से ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन होना चाहिए होता था, लेकिन वो फर्स्ट लाइन प्रोग्राम का नहीं होता था, हेडर फाइल्स के बाद आता था, है ना। लेकिन यहाँ पैकेज जो है इट विल ऑलवेज कम्स एट द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर वो पैकेज का जरा भी सीक्वेंस जो है बिगड़ा तो एरर आएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ। अब इसको अपन रन कैसे कराएंगे ये सब हम देखेंगे, ये सारे छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। अब यहाँ पे एक फाइल बनाई इसने, इस फाइल का नाम रखा कैलकुलेटर डॉट जावा, क्लास के नाम से, ठीक है। उसको अलग रहने दो। फिर यहाँ पे क्या करा, पैकेज लेट मी कैलकुलेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके अंदर कैलकुलेटर क्लास बनाया और रिटर्न करा दिया, ठीक है। और फिर हमने कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल कर दिया, ठीक है। और इसको सेव किससे किया है, क्योंकि ये क्लास का नाम कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर डॉट जावा से, है ना। You can fully qualified name, you can use fully qualified name to avoid the import statement। बस ये import statement को avoid करने का है, ठीक है। अब देखो, डिक्लेयरिंग अ पैकेज, एक अनदर पैकेज डिक्लेयर करा, उसके अंदर एग्जाम्पल के नाम से ये क्लास बनाया। चूंकि ये क्लास एग्जाम्पल के नाम से बनाया और उसके अंदर void main है, तो डेफिनेटली इस फाइल का नाम भी एग्जाम्पल डॉट जावा रखा, ठीक है। अब इंपोर्ट की जगह कैसे इसने पूरा नाम यूज किया है, तो लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर, यानी कि ये वाला पार्ट। अगर आप ऊपर में देख रहे हो, अगर आप ऊपर में पूरा इंपोर्ट वाला नहीं लिखते हो, तो ये आप लिखते हो जिसमें आप लिखते हो पैकेज डॉट क्लास, यानी कि इंपोर्ट दैट क्लास इनटू दैट पैकेज फुली क्वालिफाइड नेम। जो पैकेज का नाम था वो था लेट मी कैलकुलेट, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी होगा, तो कभी देखना तो कंफ्यूज मत होना, लेट मी कैलकुलेट डॉट कैलकुलेटर और स्पेस ओबीजे, यानी कि ये जो आपका पैकेज और क्लास है जो आपने डिक्लेयर करा था, उस टाइप का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको अलोकेट करो विद द रेफरेंस ऑफ दैट पैकेज एंड क्लास, और फिर आप ऐड फंक्शन को कॉल करो बाय यूजिंग पैरामीटर्स। अब देखो ये वाला प्रोग्राम, पहले ये प्रोग्राम में आपको 3 पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए थे ऊपर, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे पैकेज बनाते हैं, कैसे उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस बनाते हैं, कैसे उसके क्लास को अगर हम इंपोर्ट वर्ड यूज नहीं करें तो फॉर्मली लिख देते हैं पैकेज डॉट क्लास के नाम से। ये 3 चीज़ें अपन ने डिस्कस करी, और उसमें सीक्वेंस भी आया था कि सबसे पहले पैकेज होना चाहिए, फिर इंपोर्ट होना चाहिए, फिर इंटरफेसेस और क्लास होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था
कि पैकेज जो है वो हमेशा कलेक्शन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस है। फाइन, तो उसके बाद फिर इंटरफेसेस होना चाहिए इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद फिर क्लासेस होना चाहिए which will be always required. Fine, and then the rest of the body of the program. So now there is a question, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसको बोल्ड करता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं JDK में भी उसको रन करके बताऊंगा और ऑनलाइन JDoodle में भी रन करके बताऊंगा, ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा, ये पॉइंट टू बी नोटेड में डाल लो, इफ वी हैव अ सिंगल प्रोग्राम जिसमें पैकेज भी हो, क्लास भी हो, ठीक है, और पैकेज और क्लास आपस में एग्जीक्यूट भी हो रहे हो, सिंगल प्रोग्राम, वी आर हैविंग अ सिंगल प्रोग्राम, वी डोंट हैव many program, or we don't need to import one package into another package, तब है ना, जब मान लो कि हम एक पैकेज जो है एक प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिए, उसी पैकेज को दूसरे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो कैसे होगा वो अलग केस है। लेकिन अगर मान लो अपने पास एक ही पैकेज हमने डिक्लेयर करा है और उसके अंदर हमने क्लास और इंटरफेस सब बना रखा है और हमें उसको रन कराना है, तो JDoodle जैसे जो ऑनलाइन कंपाइलर है वो कई बार उसको सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों फाइल्स के रेफरेंस में उसको कॉल नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल जो है वो उनके मेमोरी में स्टोर नहीं होती, तो वो उसको कहाँ से फैच करेंगे, ठीक है। एक पैकेज अगर क्रिएट होता है और क्रिएट होने के बाद जो है अपने क्लास के साथ वो एग्जीक्यूट होता है पैकेज डॉट क्लास से, तो that particular single program can be executed on online compiler as well. Apart from that, it is not a good programming practice to run the packages or to compile the packages on online compiler. We have to go through with JDK, Eclipse or something like that, which has been installed and which has been used manually offline. Fine. अब यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम में import let me calculate dot multiply, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, उससे पहले जो है इसने क्या करा है वो दिखा देता हूँ। इसने एक पैकेज बनाया, लेट मी कैलकुलेट, पैकेज जिसका क्या नाम था, लेट मी कैलकुलेट, ठीक है। इसके साथ ही इसने सब पैकेज बनाया, जिसका नाम बनाया मल्टीप्लाई। हमने अभी देखा था ना कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं हम पैकेज के अंदर सब पैकेज, ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल था। फिर इसने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा के नाम से जो है वो क्लियर वो बनाया, जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है वो यूज हो सकता है बाय डिफॉल्ट। इनबिल्ट, ठीक है। अब है पैकेज लेट मी कैलकुलेट डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो क्लास बनाया उसका क्या नाम रखा है इसने, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा के नाम से जो है वो फाइल सेव हो जाएगी, क्योंकि क्लास का नाम है मल्टीप्लिकेशन, तो फाइल नेम लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है।
और रिटर्न करा दिया इसने, प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाया, इन्वोक मेथड, कौन सा मेथड, प्रोडक्ट है ना, और a इंटू बी को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, सिंपल है। अब इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा जो है वो खास नहीं है, यहाँ से शुरू है। ठीक है, अब ये देखो गेट पैकेज, गेट पैकेज मतलब जैसे अपन गेटस एंड पुटस यूज करते थे, है ना। ठीक है, तो पैकेज के अंदर गेट पैकेज और जावा डॉट लैंग जो स्ट्रिंग वगैरह को कंटेन करता है उसको आप गेटस करो, है ना, यानी कि एक्टिवेट करो। ठीक है, स्कैन करो। ठीक है, और फिर प्रिंटफ के लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो गेट नेम जो है वो प्रिंट कर दो इसका। ठीक है, तो जावा डॉट लैंग वाला फाइल जो है वो पूरा पैकेज जो है वो ओपन होगा, उसका टाइटल जो है वो प्रिंट कराएंगे, उसका वेंडर कौन है वो प्रिंट कराएंगे। ठीक है, वर्जन जो है वो प्रिंट कराएंगे। ठीक है, पी डॉट गेट, तो पी नाम का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, देखो किस टाइप का है ये, पैकेज टाइप का है। ठीक है, पैकेज डॉट गेट पैकेज से आप उसको कॉल कर रहे हो। ठीक है, इसमें सब कुछ इंपोर्ट इसमें करा रखा है। तो अब जब अपन यहाँ पे इसको JDoodle पे ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर हम JDK में ट्राई करेंगे।
जेडीके में ये चल जाता, लेकिन मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ना ऑनलाइन वाले पे चला के बताना चाह रहा था डिफरेंस। अदरवाइज जेडीके में तो मैं चला के भी बता दूंगा, इसलिए मैंने देखा था कि ये डायरेक्ट जेडीके में भी चलता है। आई हैव चेक्ड विद इट। ये देखो, ये क्लास वाले पॉइंट से शुरू है, इसलिए ये ऐसे चल पाएगा क्योंकि ये क्लास है पैकेज इन्फो, है ना। पैकेज क्लास नाम से बनाया है, सेम प्रोग्राम है, पैकेज क्लास इन्फो। ठीक है, इसमें कुछ अपने को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसको क्लिक करा, पब्लिक क्लास फाउंड टू बी एग्जीक्यूट, हमने यहाँ दिया पब्लिक। ठीक है, चल पड़ा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो जो जावा वर्चुअल कोड होता है ना, वो उसको क्या करता है इनिशियली, अगर वो स्ट्रिंग है तो नल रखता है ना। तो स्ट्रिंग है तो उसका जो पैकेज का नाम होगा वो क्या होगा, जावा डॉट लैंग। ठीक है, तो यहाँ पे बस प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं। तो अगर याद रखना, फर्स्ट लाइन पे देखो, फर्स्ट लाइन जो है वो है पब्लिक क्लास से शुरू हुआ। तो अगर कुछ ऐसा रहे ना, तब वो ऑनलाइन भी चलेगा। ठीक है, अगर वो क्लास से शुरू हुआ हो, ठीक है, आप उसमें पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो, जावा डॉट लैंग जो है वो बाई डिफॉल्ट पड़ा है, तो वो पैकेज आप ले सकते हो। लेकिन जो इनबिल्ट पैकेजेस नहीं होते हैं, जैसे जो तुमने डिक्लेयर करा है, उसके लिए जो ऑनलाइन टूल है, इट्स नॉट प्रेफरेबल। वी हैव टू गो थ्रू विद जेडीके और इक्लिप्स और अदर कंपाइलर और अदर एडिटर। फाइन। तो ये एक एग्जांपल था। बाकी देखो, बाकी अगर मैं यहाँ से कोई एग्जांपल उठाऊं, है ना, ये जावा टी पॉइंट ही है, और यहाँ से अगर मैं ये था एग्जांपल ऑफ पैकेज क्लास। ठीक है, अब आएगा जावा पैकेज, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक फाइल बनाया जिसका नाम रखा a.java। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं, छोटे प्रोग्राम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो फाइल्स हैं, अगर तुम देखो इसको, तो मैं डॉक फाइल में इसको डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार विजिबल हो जाए, फिर मैं इसमें चेंजेस करूँगा।
ये देखो ए डॉट जावा है ना, और पहला वाला प्रोग्राम तो ये है ना, दूसरा प्रोग्राम इसने बनाया है बी डॉट जावा के नाम से। पहले वाले प्रोग्राम में क्या कह रहा है वो देख लो। पहले वाले प्रोग्राम में इसने पैक नाम का एक पैकेज बनाया है, पैक नाम का एक पैकेज बनाया है, ठीक है। और क्लास उसके अंदर बनाया है ए के नाम से, दैट्स वाई ए कैपिटल डॉट जावा में आपने सेव्ड करा, ठीक है। हेलो प्रिंट कराया। अब आते हैं, अपने पैकेज एक बना लिया है, अब एक नया पैकेज बनाओ माई पैक के नाम से, न्यू पैकेज, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा कि पैक के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे वो सब इंपोर्ट हो जाएगा। कब? जब आप इंपोर्ट पैक एसटीडी लिखोगे, इंपोर्ट ऑल क्लासेस इनटू न्यू पैकेज माई पैक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका क्लास कौन सा है जिसके अंदर मेन वाला फंक्शन लिखा हुआ है बी, तो ये सेव्ड हो जाएगा बी डॉट जावा के नाम से, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको क्या करना है वो ध्यान से सुनो कि पहला स्टेप जो है वो ये है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हो गया रेडी। पहला स्टेप ये है कि ये ए वाला जो प्रोग्राम है इसका एक प्रोग्राम बनाओ। चूंकि इसका क्लास जो है वो ए है, तो आप जाओगे कहाँ? नोटपैड में, वहाँ पे आप इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। फाइल में जाओगे, सेव एज में जाओगे, मैंने जावा प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे डबल स्लैश दोगे शिफ्ट देके और इसका नाम रखोगे ए डॉट जावा। इसको कर दिया अपन ने सेव और इसको कर दिया अपन ने क्लोज। फिर दूसरा फाइल है जिसको ये बोल रहा है बी डॉट जावा, यानी कि नया पैकेज जहाँ पे इंपोर्ट करा है तुमने उसको ये बोल रहा है बी डॉट जावा, सेम प्रोसेस, ठीक है। पैकेज रन करने के लिए बोल रहा है। अब इसमें भी आप नोटपैड में जाओगे, इसको सेव करा, सेव एज में गए, इसका नाम ये बोल रहा है रखने को बी डॉट जावा। इसको भी मैंने माई प्रोग्राम में सेव करा और इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम आपको समझ में आ गया? छोटा सा प्रोग्राम था हेलो प्रिंट करने का। इस वाले की अब जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर दो, डोंट सेव, ठीक है। अब मैं तुमको वो फाइल दिखा देता हूँ। ये फाइल देख रहे हो जहाँ मैंने कर्सर रखा है ए डॉट जावा और वी डॉट जावा, ऐसे ये सेव हो जाएगा। फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम है जावा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको स्टार्ट में जाना है, CMD पे जाना है, ठीक है। अब मेरा यूज़र है जिसका नाम है MFP। अब यहाँ से अपने को डेस्कटॉप पे पहुँच जाए, पहुँच गए डेस्कटॉप पे, फिर क्या करें? जावा प्रोग्राम, यही फोल्डर का नाम है, उसमें भी पहुँच गए, ठीक है। अब अपने को ये दोनों कोड जो है वो कंपाइल करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों कोड में जो है वो पैकेज भी है। तो मैंने आपको सिखाया था कि पैकेज को कैसे कंपाइल करते हैं और कोड को, नॉर्मल जावा कोड को कैसे करते हैं। तो पहले जावा सी, पहले वाले का नाम है ए, अपने आप आ गया टैब दबाने पे, कंपाइल्ड। फिर आया जावा सी, दूसरे वाले का नाम है बी, ठीक है। वो ऐसा क्यों हुआ कि मैं वापस आपको उस फाइल पे ले चलता हूँ। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एल एन यहाँ कर रहा है पहले वाले में। तो पहले वाले जो है कंपाइल होने में दिक्कत नहीं है,
लेकिन दूसरे वाले में कंपाइल होने में इसलिए दिक्कत है कि दूसरे वाले में पैकेज भी इंपोर्ट करा हुआ है, तो इंपोर्ट वाला रूल चलेगा। ठीक है, तो एक बार इंपोर्ट वाला रूल भी चला के देखते हैं। मैं आपको इंपोर्ट वाला रूल दिखा रहा हूँ। ठीक है, यही था ना, जावा सी और /d स्पेस। तो जावा प्रोग्राम के अंदर गए, एडिट ऑप्शन, पेस्ट। ठीक है, दोनों में पैकेजेस थे, तो ए। अब जैसे ही तुम इसको रन करोगे, हो गया। कोई एरर नहीं। तो ये एरर इसलिए था कि आपने नॉर्मल कंपाइलेशन चला रखा था इंपोर्ट करने के बाद भी पैकेज को। ठीक है, तो सिर्फ आप पैकेज वाला जो है वो दोनों चलाओगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही तुमने ये रन कंपाइल कराया, मैं वापस उस फोल्डर में ले चलता हूँ तुमको। ये देखो, जैसे ही तुमने कंपाइल कराया, एक बना पैक के नाम से और एक बना माई पैक के नाम से अपने आप। समझ रहे हो? ये फोल्डर दोनों जो हैं, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये देखो, ये दो फोल्डर जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये अपने आप बनाया है। और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम है बी डॉट क्लास। जो बी डॉट जावा थी वो अब बी डॉट क्लास में, और जो ए डॉट जावा थी वो ए डॉट क्लास में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब आते हैं हम कि रन कैसे कराते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये आपने पैकेज करा हुआ था पहले से, तो हमने यहाँ दिया जावा। ठीक है, पैकेज का नाम, तो पहले ए वाला फाइल कराएं एग्जीक्यूट। तो अब देखो, जब आप ए वाला फाइल ढूंढे, वो किसके अंदर में, पैक के अंदर में है। तो पैक डॉट ए डॉट क्लास। ठीक है, पैक डॉट, देख रहे हो, ये पैक के अंदर में अपने आप बना है। तो ये पैकेज है और ये जो है ये क्लास फाइल है। तो अपने को ये ऐसा देना पड़ेगा, पैक डॉट ए। अब बी वाले का नाम, बी में अपने सब कुछ इंपोर्ट कराया था, तो दोनों फाइल्स तो चल नहीं सकती, तो वो है माई पैक। तो माई पैक में गए हम, माई, ठीक है, लोड फाइल जो है वो नहीं ले रहा है। तो अभी क्या करें अपन, अब देखते हैं अपन कि रन कराते कैसे हैं, कहाँ पे अपन मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट बना रखा है। जैसे ही तुमने दो फाइल्स थे, एनिमल और उसको जैसे ही तुमने एग्जीक्यूट करा, वो क्लास में चेंज हो गए और वो किस फोल्डर में आ गए, एनिमल्स के नाम में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माई, माई पैक के अंदर है बी डॉट क्लास। तो माई पैक मतलब पैकेज डॉट क्लास बी। देख लो, हेलो प्रिंट करा। माई पैक जो था उसका पैकेज था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
mypack.a जो है उसने बनाया था, उसमें उसने सिस्टम आउट प्रिंटलन से प्रिंट करा था, लेकिन बी के अंदर वो सब कुछ इंपोर्ट करा दिया था। तो जो फाइल एग्जीक्यूट होगा वो कौन होगा? दोनों में से कोई एक, हमेशा याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन अपने पैकेज के थ्रू, ठीक है। तो जब हम गए माई पैक के अंदर और डॉट लगाया हमने कैपिटल बी, तो वो हेलो प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो बी क्लास जो है वो किसके अंदर है? माई पैक के अंदर। तो इसका जो पैकेज है वो कौन सा हो गया? माई पैक। तो पैकेज डॉट क्लास जब दोगे तो वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एग्जांपल देखें। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो इसमें ले रखा है अपन ने, है ना। एक में, क्योंकि ये ग्रुप होता था क्लास और इंटरफेस का, तो एक जो है इसने बनाया, वो बनाया किसके नाम से? एनिमल के नाम से। तो फाइल का नाम क्या होगा? एनिमल डॉट जावा, डेफिनेटली, क्योंकि इंटरफेस कौन सा है? एनिमल। नेम ऑफ द फाइल क्या होगा फिर? एनिमल ही होएगा। तो हमने इसको लिया, पहला लाइन ठीक है, पैकेज, तो सीक्वेंस भी सही है। अब हम इसको यहाँ से पिक करते हैं, एक नया नोटपैड फाइल लिया, ठीक है, और इसका नाम दिया हमने एनिमल, ठीक है, क्योंकि क्लास जो है उसका नाम ही है एनिमल। अब यहाँ पे हमने डबल स्लैश के अंदर एनिमल डॉट जावा किया, ठीक है, एनिमल डॉट जावा, जावा प्रोग्राम के अंदर हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है, पहला स्टेप पूरा। अब हमने एक सेम नेम से जो है एक बनाया, एनिमल्स के नेम से ही पैकेज बनाया था, ठीक है। सेम नेम, ठीक है। और इसका जो क्लास है जिसके अंदर इसने ले रखा है एनिमल को, उस क्लास का नाम है ये नया बनाया हमने पैकेज, ठीक है, और इस फाइल का नाम रखा हमने इसके क्लास के नाम पे, ठीक है। सिंपल सा कोई प्रोग्राम है, बस इसमें पैकेज लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो इसके क्लास का नाम है उसके नाम से बनाया। अब इसको अपन नोटपैड फाइल में सेव करेंगे। पहला वाला भी जो है हमने एनिमल्स के नाम से बनाया, ये मैमल इंट डॉट जावा के नाम से बनेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल से प्रोग्राम को नोटपैड में वापस सेव करेंगे, ठीक है। ये इस फाइल का नाम है, now it's also been saved in the same folder java program। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब अपन वापस CMD ओपन करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे चलते हैं, एंट्री होगी, जावा प्रोग्राम पे चलते हैं,
फाइनली अब चूंकि ये पैकेजेस हैं दोनों, लेकिन फिर भी हम जावा सी एनिमल्स डॉट जावा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा वाला था जावा सी, ये भी पैकेज है। इसका नाम हमने क्या दिया था, मैमल, मैमल इंट, ठीक है। दिक्कत है क्योंकि मैमल इंट जो है वो उसके अंदर तुमने इंपोर्ट कराया था। अब देखो ए वाला फाइल जो है वो सिंगल था, किसी से कनेक्टेड नहीं था, तो वो भी कंपाइल हो गया। लेकिन जैसे ही तुमने किसी पैकेज को बना के किसी और पैकेज में सेम नेम से या डिफरेंट नेम से इंपोर्ट कराया है, देन यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ जावा पैकेज, है ना। तो वही स्लैश डी, पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही है। डेस्कटॉप के अंदर जावा प्रोग्राम में गए, जावा सी माई पैकेज क्लास डॉट जावा। ओके, तो जिस सीक्वेंस में, ये भी आपको नोट करना है कि अपन ने यहाँ पे पहले वाले को कंपाइल करा था और दूसरे वाले को नॉर्मल कंपाइल करा था, और दूसरे वाले को हमने जो है वो पूरी तरह से पैकेज की तरह कंपाइल करा था। लेकिन अपने को दोनों को पैकेज की तरह कंपाइल करना है क्योंकि पैकेजेस दोनों में ही हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हो गया। दूसरा वाला जो है उसका नाम है एनिमल डॉट जावा मैमल। डन, कोई एरर नहीं। ठीक है, अब अपने को रन कराना है। तो जैसे ही तुमने इन दोनों को कंपाइल करा, वी नीड टू चेक कि कौन से फोल्डर में ये सारे जो हैं वो डॉट क्लास फाइल बनाए हैं। ठीक है, उसको एज इट इज रहने दो। स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो ये जो दो एनिमल और ये हैं, इसको अपने कंपाइल करा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है नेक्स्ट स्टेप में जाके, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या है कि जावा प्रोग्राम के अंदर जब अपन ने इसको कंपाइल कर लिया, ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। जब अपन ने इसको कंपाइल कर लिया तो एनिमल्स के नाम से एक फोल्डर बन गया, देख रहे हो।
एनिमल्स के नाम से एक फोल्डर बन गया। हो सकता है ये फोल्डर एक साथ बन जाए दोनों फाइल्स को लेकर, हो सकता है अलग अलग बने अगर आप इंपोर्ट करते हो या कुछ भी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फाइल बन होगा। ठीक है, जिसके अंदर तुमने वो इंपोर्ट कराया था, तो मैमल के अंदर कराया। सही है, तो किसके अंदर है ये? इसका जो पैकेज है वो कौन सा है? ऊपर देखो, एनिमल्स। एनिमल नहीं, कंफ्यूज मत होना, ये एनिमल्स कहाँ से आया? जिसके नाम से ये फाइल बना है, जो फोल्डर ये अपने आप बाय डिफॉल्ट बना है, दैट इज द पैकेज फॉर दिस टू क्लासेस फाइल एनिमल्स। तो अपन ने क्या सीखा है कि जावा पैकेज का नाम यानी कि एनिमल्स डॉट मैमल, MAMMALINT। ठीक है, हो गया रन। अगर हम यहीं पे मैमल की जगह अगर एनिमल्स डॉट एनिमल लिखेंगे तो एरर आएगा, है ना? एरर क्या आएगा? मैन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास। तो मैन मेथड कहाँ पे है? मैमल के अंदर था। ठीक है, तो मैन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास, तो वो लोड ही नहीं कर पा रहा है मैन मेथड को। अदरवाइज अगर आप मैमल के अंदर है तो ये प्रिंट कर देगा जो भी आपने उसमें प्रिंट कराया हुआ है। तो मैमल एट्स और मैमल ट्रेवल्स इसने प्रिंट कर दिया। फाइन। तो विद एरर और विदाउट एरर हमने ये सीखा कि कैसे कैसे क्या क्या केसेस बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें अकर होती हैं और हम पैकेजेस को कैसे रन कराएं। ठीक है, मैं उसका एक समरी दे देता हूं आपको। देखो, पहला समरी तो ये है जो उस दिन हमने पढ़ा था कि पैकेज जो है वो हमेशा टॉप ऑफ द प्रोग्राम होगा। उसके बाद इंपोर्ट वाला लाइन होएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास और इंटरफेस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन देयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये राइट सीक्वेंस है और यही हमेशा फॉलो होगा। दूसरा, व्हेन वी आर मेकिंग एनी फाइल, है ना, if there is a single file or class file, it will be run on compiler like JDoodle and other online compiler. But in package, it is a very good programming practice to prefer JDK. Fine. To prefer JDK, to prefer command prompt, to prefer Eclipse, and so on. Fine. So the second thing is how to, है ना? अब मेरे कंप्यूटर में क्या था, यूजर्स था, MFP था। ठीक है, फिर हम गए डेस्कटॉप के अंदर और जहां मैंने प्रोग्राम सेव किया हुआ था वो था जावा प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, अब जावा C/D ठीक है, जावा C//D स्पेस डॉट और फिर जो भी आपके क्लास का नाम है आपने जिसको सेव करा है, जैसे एनिमल डॉट जावा और A डॉट जावा और B डॉट जावा एंड सो ऑन। फाइन। अब मोस्टली जहाँ पे मेन क्लास होता है इन दोनों फाइल्स में से, जिसमें मेन क्लास था उसको रन कराया। तो when you are I mean when we have saved animal dot java और फिर दूसरा फाइल हमने बनाया था mammal int dot java। ठीक है, और इन दोनों के अंदर पैकेज था, तो पैकेज को कंपाइल करेंगे कैसे? वन बाय वन, ऐसा नहीं डायरेक्ट मैमल। पहले पहला वाला पैकेज करो, वो पहला वाला पैकेज जो है वो उसके मेमोरी में आ जाएगा, तो दूसरा वाला। ठीक है, तो कंपाइल इट,
ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं देना अपने को, स्पेस, अब इसको हमने करा डिलीट, और कंपाइल कैसे करा, एनिमल, पहले एनिमल बनाया था ना, एनिमल। जैसे ही आपने ये कंपाइल करा, एनिमल डॉट क्लास के नाम से ऑटोमेटिकली एक फाइल जनरेट हो गई, ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली, है ना। फिर सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर में क्या होगा, दूसरा वाला जो पैकेज बनाया था उसका क्या नाम था फाइल का, मैमल इंट डॉट जावा। अब जैसे ही तुमने इसको कंपाइल करा, मैमल इंट डॉट क्लास क्रिएट हो गया, सही है। अब इन दोनों क्लास जहाँ पे क्रिएट हुए हैं उसका एक फोल्डर भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों क्लास क्रिएट हुए हैं वो फोल्डर भी क्रिएट हुआ होगा, दिस इज दैट फोल्डर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा, जो फोल्डर का नाम होगा, वो हो गया पैकेज। तो पैकेज डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करना है अपने को, तो जिसके अंदर मेन फाइल होगा, जैसे अपन ने करा था यहाँ पे जावा एनिमल्स, पैकेज का नाम डॉट एंड, और ये वो आउटपुट प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब सीक्वेंस को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला अगर आप लिखते हो कि जावा रन कराओगे, तो यहाँ लिखोगे जावा डॉट, ठीक है, रन कराने के लिए। तो जावा डॉट मैमल इन डॉट क्लास की जगह अगर आप एनिमल देते हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें मेन फाइल नहीं है, और मेन फाइल लोड नहीं होगा तो वो कुछ भी आगे प्रिंट नहीं करेगा। दैट्स द सिंपल लॉजिक। आई होप इट्स क्लियर नाउ, फाइन। Similarly, there are lots of example. For example, we can choose any random example from internet, Java package में using package name and class name. अब इसमें भी देखो A फाइल है, B फाइल है, ठीक है। तो मेन वाला जो है वो किसके अंदर है, B के अंदर है। तो हमने A और B के नाम से तो पहले ही बना लिया है, हमने A और B के नाम से तो पहले ही जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो वो क्लैश हो सकता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं, जावा सी ए, एरर है, ए डॉट जावा, और फिर बी डॉट जावा, दोनों ही फाइल्स हैं और दोनों कंपाइल भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर जावा जिसके अंदर ये फाइल बना, ए और बी किसके अंदर बना है, चल के देखते हैं। ए और बी बना है, बी बना है माई पैक के अंदर, और ए बना है पैक के अंदर, माई पैक डॉट बी, माई पैक डॉट बी हेलो प्रिंट किया। तो ये मैंने इसलिए लिया माई पैक डॉट बी, क्योंकि मेन फाइल जो था, मेन फंक्शन जो है वो जिस फाइल में होता है उसको रन कराता है। अब देख रहे हो वो वाला जो है दोनों एक में ही बना था, और ये दोनों अलग अलग फोल्डर में बन गए हैं, तो दैट्स नॉट मैटर फॉर यू, फाइन। अब एक बार हम देखते हैं वापस जो है एक अलग प्रोग्राम बना के, ये तो हेलो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सेम प्रोग्राम ही है। अब तुम चाहो जितने प्रोग्राम जो है कहीं से भी लोगे, इसी प्रोसेस के साथ जो है उसको आप रन करोगे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो अब दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आपको जितने भी दिक्कतें आएंगी, जितने भी एरर आ सकते थे, वो मैंने सब करके आपको बता दिया।
तो अब कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, है ना। ये भी बता दिया कि वाई वी शुड नॉट गो फॉर ऑनलाइन कंपाइलर, बिकॉज काम नहीं करेगा वो।